सभी को सलाम जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस समय। और आज की बाइबल स्टडी में हम आपको लेके जा रहे हैं फिलिपियों की किताब उसका उसका तीसरा चैप्टर में। और इन्हें लेके जा रही हैं सिस्टर रितु गिल जी, जो हमारे बीच में शामिल हैं। सिस्टर रितु जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सिस्टर परमिंदर। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। मैं जस्ट पिन रिमूव कर रही हूँ। एनी हाउ, आइए हम फिलिपियों की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय आज हम सीखेंगे। अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके एक बार फिर चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये समय दिया ताकि हम आपकी कलाम को पढ़ सकें, समझ सकें और 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आ सकें। पिता परमेश्वर, हम आपके आत्मा के बीच में अपने आप को छुपाते हैं। खुदावन, हमारे पाप, गुनाह, गलतियों को आप माफ करें और हमें पवित्र करें। जब आपके कलाम को सुनना या सुनाना हो तो खुदावन, हम सुनने वाले हों, आप बोलें और हमें समझाएं अपनी भेद की बातें, हमें आशीष दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए देखिए फिलिपियों उसका तीसरा अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। हमारे साथ जो है भाई जबेज हैं, वो हमारे लिए हिंदी में पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक, और दूसरे जो है वचन है वो सिस्टर प्रविंदर हमारे साथ जो है वो पढ़ेंगे। जी। सो आइए पढ़ते हैं फिलिपियों 3 और उसका पहला वचन। ठीक है। फिलिपियो 3। सच्ची धार्मिकता। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और उसमें तुम्हारी कुशलता है। ओके, सो यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं फिलिपियों के दूसरे अध्याय में किस तरह से पौलुस ने मसीह का मन हमारे बीच में होने के लिए जो है वो हिदायत दी है या ताकीद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के मानिंद अपने लिए, अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित के बारे में सोचते हुए उनकी सेवा में हलीमियत में जो है वो बढ़ते चले जाएं। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि हम जो है मसीह यीशु में जो है हमेशा आनंदित रहें, उसमें मगन रहें। हर परिस्थितियों में भी हमें मगन रहने को जो है वो कहा गया है। तो जब ये चीज लिखते हैं तो वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात से कष्ट नहीं है, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए जो है ये बातें मैं बार बार तुमसे कहता जा रहा हूं। क्या बार बार कह रहे हैं, आइए देखिए उसके दूसरे वचन में। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, और आगे। मसीह यीशु पर घमंड करते हो, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। यहाँ पर दूसरे वचन में जब वो कह रहा है कि कुत्तों से सावधान रहो या जो दुष्ट काम करते हैं उनसे सावधान रहो, अंग्रेजी में लिखा है जो फ्लैश को म्यूटिलेट करते हैं, यानी फ्लैश आई एम को। आई एम रीडिंग इट अगेन। मैं थर्ड वर्स पढ़ा था। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ओके, सो यहाँ पर जो है वो चौकसी रखने को कहा जा रहा है। मुझे याद है कि हमारे कैंपस में जिनके पास भी कुत्ते होते थे, उनके घरों में कुत्ते होते थे, तो उनके दरवाजे के बाहर जो है वो लिखा होता था बी वेयर ऑफ डॉग्स। क्यों इस तरह से लिखा गया था? क्योंकि स्वाभाविक तौर से इंसान नहीं रह रहे, पर इंसानों के साथ क्या रह रहे हैं, जो है जानवर भी जो है वो रह रहे हैं। जानवर के पास ये समझ नहीं होती है कि समझ होती है, आई मीन टू से कि ये समझ नहीं लग पाता, कई बार अचानक से वो अटैक भी कर सकते हैं, प्यार भी करते हैं, पर कई बार क्या होता है उनका स्वभाव जो है वो बहुत ही जंगली हो जाता है। सो यहाँ पर कौन सी ऐसी बात है कि कलीसिया को, फिलिपियो की कलीसिया को अगर पौलुस कह रहा है बी वेयर ऑफ द डॉग्स, और डॉग्स को फिर दोबारा से इवल वर्कर्स, और फिर दोबारा से उन लोगों को रेफर कर रहा है जो अपने जिस्म की काट पीट जो है वो करते हैं। उस कलीसिया में कौन सी ऐसी चीज थी जिसके बारे में हमें वो चेतावनी दे रही है? अगर हम देखें हमारे टाइम में ऐसी कौन सी चेतावनी है? कुत्ते जो है, वेल, जब भी शब्द कुत्ते का आया है तो हमने देखा है कि जब यीशु मसीह सिदोन और टायर के गांव की, मतलब देश में जा रहे हैं, तो वहां पे एक औरत आकर अपनी बेटी के लिए फरियाद करती है। तो बात करते करते यीशु ने कहा कि अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को जो है वो नहीं
डाली जाती। तो उसने कहा कि कुत्ते जो मेज से उनके बच्चों से बच्चों के मेज से चूर पूर गिरता है, वो कुत्ते भी जो है वो क्या करते हैं, खाते हैं। सो उसने अपने आप को कुत्ता वहां पर दिखाया है और रेफर किया गया है। सो ये दिखाया जाता है जो कि विश्वास में कमजोर हैं, जो अन्य जाति हैं। सो इसलिए जो लोग विश्वास में नहीं हैं, वो कलीसिया में भी हैं, ऐसे हैं जो विश्वास में नहीं है, ईवल वर्कर हैं, दुष्ट कार्य करने वाले हैं। सो वर्कर्स हैं, इसका मतलब वर्कर्स हैं, पर कौन से वर्कर्स हैं? कर्मचारी हैं, पर कौन से कर्मचारी हैं? अच्छे कर्मचारी नहीं हैं, अच्छे सेवक नहीं हैं, बल्कि दुष्ट सेवक हैं। फिर उसने कहा कि जो अ, अ, अपनी जिस्म को जो है वो एफ्लिक्ट करते हैं, अपने जिस्म को जो है वो क्या कहते हैं, एफ्लिक्ट को क्या कहते हैं, उसको पेन देते हैं। सो फिर उसके बाद अब आगे वो बोलता है, आइए देखिए उसके तीसरे वचन में। आवाज नहीं आ रही। क्योंकि या आ रही है आवाज? हाँ जी, बोलिए। आ रही है। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से अपसना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। कह रहे हैं कि फिर उसने जो है अपने आप पर रेफर कर दिया है, यानी किसी के बारे में बात कर रहा है, पर उनके कंपैरिजन अपने आप को यहां पर दिखा रहा है कि हम भी जो है वो क्या है, खतना वाले लोग हैं। इसका मतलब कलीसिया में कोई ऐसी शिक्षा या कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खतना का कर रहे हैं। क्योंकि जब रोमियो की पत्री, गलेतियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पर उन मसलों को देखते हैं जो कि जेंटाइल्स में जब प्रचार किया गया तो उनको ये जबरदस्ती कहा गया कि वो भी जो है वो खतना करें। कह रहा कि अगर घमंड की बात हो तो घमंड जो है वो ये है कि हम क्या हैं, यानी यहूदी थे वो, और मसीह ने उन्हें यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, जो साउल था पौलुस कहलाया गया, खतना था, किया हुआ इंसान था। परमेश्वर की आत्मा में वो वर्शिप कर रहे हैं। घमंड किस में कर रहे हैं? यीशु मसीह में कर रहे हैं, पर फ्लैश में नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उसने दूसरे जिनसे कहा है कि बी वेयर, तो वो लोग किस पे घमंड कर रहे हैं? वो फ्लैश में कर रहे हैं, अपने फ्लैश को एफ्लिक्ट कर रहे हैं। पर यहां पर जो है वो बोस्ट कर रहा है किस पे? यीशु मसीह पर घमंड करने को, अपने जिस्म पर घमंड नहीं, बल्कि यीशु मसीह के ऊपर घमंड करने को कह रहा है। उसके बाद आगे और इसको जो है वो खोलेंगे, पर आइए देखिए चौथे वचन में। जी। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। ओके, यहाँ पर अब वो शरीर की बात को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, रबड़ को जब एक्सटेंड किया जा रहा है ना। अब उसी पॉइंट को जो है वो और एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर खतना ही बात है कि शरीर का काटना पीटना है ना, तो कह रहा कि मैं फिर ज्यादा घमंड कर सकता हूँ। क्योंकि मैं क्या हूं? पौलुस जो था वो खतना रहित नहीं था, उसने खतना करवाया हुआ था, वो यहूदी था, वो फरीसी था। और इससे जो है वो ये कि उसके फ्लैश में उसने खतना किया है, इसलिए वो इस चीज का घमंड करें। इसका मतलब एंशियंट टाइम में जो लोग थे, यहूदी थे, वो इस बात का बहुत घमंड करते थे कि उन्होंने खतना करवा रखा है। और वो जेंटाइल से भी यही कह रहे थे कि वो क्या करें, खतना करें। बट यहां पर अब उसको और उस मसले को लेकर आ रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर आइए अगली आयत को पढ़ते हैं, पांचवें वचन को। ठीक। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। आगे पढ़ते हैं। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसियाओं का उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। अपनी गवाही जो है यहाँ पर कैसे दे रहे हैं कि अगर आप ये घमंड करते हैं कि आप खतना वाले हैं, तो फिर मैं तो यहूदी हूँ, बेंजामिन के घराने से हूँ, इजरायली हूँ, मेरा 8वें दिन जो है वो खतना हुआ है, मैं इब्रानियों का भी इब्रानी हूँ। ओके, अगर आप ये कहते हैं
कि आप जो है वो हुक्म को मानते हैं तो फिर मैं हुक्म को मानने वाला, क्योंकि मैं फरीसी हूं। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि आपके पास बहुत जील है, तो कहता जील मेरे पास भी बहुत है, कि मैं एक टाइम पे जो है वो चर्च का परसिक्यूटर था, राइट। एज टू राइचियसनेस अंडर द लॉ एंड ब्लेमलेस, पर हुक्म के अधीन होते हुए मैं क्या था, ब्लेमलेस था। क्योंकि उसके अगर वो कौन से हुक्म की बात कर रहा है, 10 हुक्मों की बात नहीं कर रहा, वो चर्च के हुक्म की, यानी जी। टेम्पल, जो टेम्पल के हुक्म थे। क्योंकि फरीसियों की कमेटी सनहेंड्रिन की जो है ये मेंबरान थे, तो उनके हुक्म चल रहे थे उस टाइम कि मसीहों को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो कहता अगर उस हुक्म को देखे तो मैं क्या था, बिल्कुल निर्दोष था। मैं उनके ही हुक्म को जो है वो मान रहा था। पर फिर 7वें वचन में, ठीक। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। क्यों? क्योंकि उसने एज टू राइचियसनेस अंडर द लॉ एंड ब्लेमलेस, क्योंकि उसने सब कुछ किया, ओके। बट उसने फिर जब यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर उसका होता है, तो उसने क्या किया, उसने जो भी उसकी हानि की चीजें थी जिस पे वो गर्व कर सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं आज गर्व करते हैं कि हम पीएचडी होल्डर हैं, हम जो है ये हैं, हम इस कमेटी के मेंबरान हैं, हम इस पॉलिटिकल कमेटी के जो है वो सदस्य हैं, हमारी पहुंच यहाँ है, हमारी पहुंच वहां है। तो पौलुस के पास सारे रीजन थे कि वो क्या कर सके, वो अपने शरीर पर या अपनी उपलब्धियों पर जो है वो घमंड करे। पर उसने क्या कहा, कह रहा सारा जो गेन है उसको मैंने क्या कर दिया है, मसीह के कारण उसको कूड़ा समझ लिया है। क्योंकि वो कुछ भी मायने नहीं रखता, हम कितनी उपलब्धियां इस धरती पर ले चुके हैं उसका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यीशु मसीह में नया मनुष्य होना और स्वर्ग की बादशाहत का वारिस होना जो है वही मायने रखता है। और उसके बाद फिर 8वें वचन में कहता है, आइए देखिए। जी। वरनु में वरनु में अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की आत्मता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। Amen। अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, कहता मोर देन दैट आई रिगार्ड एवरीथिंग एज लॉस बिकॉज ऑफ सरपासिंग वैल्यू ऑफ नोइंग क्राइस्ट जीसस माय लॉर्ड। जब हम इफिसियों उसका 3 और उसकी 19 आयत पढ़ते हैं, 18-19, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जिक्र आता है कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई जो है वो कितनी है। और उसमें जो है वो कह रहा है कि जो मेरी यू नो उसका प्यार है वो मेरी समझ से भी क्या है, परे है, सरपासिंग है। उसी तरह से जब यहां पे वो कह रहा है कि उसने हर चीज को कूड़ा समझा, क्यों? क्योंकि जो खुदावन यीशु मसीह की समझ है उसने उसकी वैल्यू सब चीजों से ऊपर कर दी। क्रिश्चियन वही है जिसने अपनी हर एक चीज, उपलब्धियों को कूड़ा समझकर यीशु मसीह के ज्ञान को जो है वो प्रथम स्थान दिया। यही 10 हुक्मों में से पहला हुक्म है, तू अपने परमेश्वर को क्या कर, अपने पूरे मन, पूरी समझ, यानी उसके सिवाय कुछ और नहीं। प्रथम स्थान किसका हो, खुदावन खुदा का। परमेश्वर का। तो यहां पर वो उस हुक्म को पूरा कर रहा है जब उसने क्या किया, उसने अपनी सब उपलब्धियों को, सब गर्व की बातों को कूड़ा समझकर यीशु मसीह के ज्ञान को उसने जो है वो वैल्यू दी। फिर उसके बाद कह रहा, फॉर हिज सेक, उसके कारण, आई हैव सफर्ड द लॉस ऑफ ऑल थिंग, मैंने हर एक चीज में क्या किया है, पीड़ा ली है। एंड आई रिगार्ड देम एज रबिश, मैंने उसको जो है वो कूड़ा समझा, इन ऑर्डर दैट आई मे गेन क्राइस्ट। क्यों उसने कूड़ा समझा? ताकि वो मसीह को प्राप्त कर सके। कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमें मसीह को प्राप्त करने से रोकती हैं? हमारी टीचिंग्स, हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज, आइडियोलॉजीज, और जो बिलीव्स हैं हमारे खानदान के, वो हमें रोक रहे हैं, या हमारा पेशा, या हमारा पैसा। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें मसीह को लेने के लिए रोकती है? वो उस चीज को क्या करने की जरूरत है, उस चीज को पूरा समझ लेने की जरूरत है। यानी डिनाई योर सेल्फ, कैरी
the cross and follow the Christ is what the principle here we see what Paul is telling here. जो पॉल यहाँ पे कह रहा है वो यही प्रिंसिपल कह रहा है लूका 9:23 में, अपना इनकार करो, यीशु की क्रूस को पकड़ो और उसके पीछे बोलो। फिर उसके बाद 9वां वचन। जी। और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। आमीन। सो दो तरह की धार्मिकता है। एक धार्मिकता जो हम अपनी तरफ से लेते हैं और जिसे सेल्फ राइचियसनेस कहते हैं। जब दो व्यक्ति मंदिर के पास आकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था, तो फरीसी ने अपनी धार्मिकता वहां पे गिनाई। धार्मिकता क्या थी कि मैं 2 हफ्ते क्या करता हूं, रोजे रखता हूं, मैं दशवांश कलीसिया को देता हूं। सो वो क्या दिखा रहा है, मैं अपने कामों से मुक्ति को पा रहा हूं। ओके। सो ये नहीं है कि हुक्म नहीं मानना। इसका अर्थ ये है कि हम अगर ये सोचें कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम अपने कामों से बच सकते हैं, तो हम अपने कामों से नहीं बच सकते। हमें अब्राहम की तरह ही यीशु मसीह पर क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और तब हम क्या होते हैं, अपने विश्वास के कारण धर्मी ठहरते हैं। सो इसलिए उपलब्धियां लेना हमारे अपने सेल्फ राइचियसनेस है, या उन पे घमंड करना, सॉरी, उन पे घमंड करना अपनी उपलब्धियों पे, वो इस तरह से है कि मैंने अपनी रास्तबाजी कमाई है। बट हमारे एज अ क्रिश्चियन, पौलुस अपने आप को जब मसीह कह रहा है, अपना परमेश्वर का अपोस्टल प्रेरित कह रहा है, तो वो अपने जिस्म को कूड़ा समझ रहा है, अपनी उपलब्धियों को कूड़ा समझ रहा है, इसलिए ताकि वो यीशु मसीह को अपना सके। सो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करते हुए हम धर्मी ठहरते हैं। सो जस्टिफिकेशन और सेंटिफिकेशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जस्टिफिकेशन कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री है, सेंटिफिकेशन होली प्लेस की मिनिस्ट्री है, जिसमें हम अपने आप को पवित्र करते जाते हैं और यीशु मसीह के स्वरूप में अपने आप को बनाते हैं, बट विश्वास के साथ। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास होना जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही हमारे विश्वास का क्या है, ऑथर है एंड फिनिशर है। इब्रानियों उसके 11 में लिखा। सो आइए देखिए उसके 10वें वचन में। ठीक। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ओके, आई एम सॉरी, मैंने कहा इब्रानियों 11, इट्स इब्रानियों 12 उसकी 2 आयत में, कि हमारे विश्वास का ऑथर एंड फिनिशर यीशु मसीह है। सो इसलिए हमारी क्रिश्चियन वॉक में यीशु मसीह को नहीं छोड़ना, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके पीछे पीछे चलना और हुक्मों को मानना है। आइए, सॉरी, अब 10वां वचन जो है हम पढ़ेंगे। ओके। थैंक ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यू। सो फिर वो अब पैरेलल कर रहा है यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन को, यीशु मसीह की रेजरेक्शन को, और वो बार बार इसी चीज का प्रचार कर रहा है। पहला कुरिन्थियन उसके 15 अध्याय में भी वो यही चीज एम्फोसिस कर रहा है कि हमारा विश्वास व्यर्थ है अगर यीशु मसीह मरकर जी ना उठता। तो वो उसका मरना, उसका जी उठना हमें ये विश्वास या आशा देता है कि जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। तो क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट, मैं यीशु को जानना चाहता हूं और उसकी पावर ऑफ रेजरेक्शन को, शेयरिंग ऑफ हिज सफरिंग बाय बिकमिंग लाइक हिम इन हिज डेथ। सो जैसे वो मरा है वैसे ही मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। तो वो कैसे मरेगा, वो अपने पाप वाला शरीर को जो है वो क्या कर रहा है, मार रहा है, यानी पुराना मनुष्यत्व को क्या कर रहा है, यीशु के साथ मार रहा है। यही गलेतियों उसका 2 उसकी 20 में वो कह रहा है। आइए पढ़ दिए गलेतियों उसका 2 और उसकी 20 आयत।
गलातियों 2। उसकी 20 आयत। हाँ जी, 20 आयत, हाँ ओके। जी। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ पर भी जो है वो यही चीज बयान कर रहा है कि मसीह ने हमसे प्यार किया, हमारे लिए उसने जान दी, हमारे लिए जी उठा। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम मसीह के साथ मर रहे हैं। और जब हम मर गए तो फिर कौन जिएगा हमारे बीच में? प्रभु यीशु मसीह। मसीह। इसलिए वो यीशु की मौत के साथ जो है वो उसके जैसा बनना चाह रहा है कि वो अपने आप को मसीह के साथ मार दे, ताकि मसीह का दोबारा जी उठना उसके जीवन में पूरा हो जाए। गेटिंग? आमेन। आमीन। फिर Amen. 11 पढ़ते हैं। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आमेन। Amen. वो पद कब पद पहुंचेगा? जब यीशु मसीह दूसरी आमद। तब तक हमें क्या करना है? वफादार रहना है। तो हमें जिंदगी का ताज प्रभु यीशु मसीह देंगे। इसलिए हमें मरना है और यीशु मसीह हमारे में जीना है। यही यहाँ पे तकीद जो है वो की जा रही है। उसके बाद 12वां वचन। जी जी। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आमेन। हम क्या है? हम परफेक्ट नहीं है, पर हम एवरीडे क्या कर रहे हैं? हम उस दौड़ को दौड़ रहे हैं ताकि उस परफेक्शन को मैं पकड़ लूं जिसके लिए खुदा ने मुझे पकड़ा है। जब तक हम महसूस नहीं कर रहे कि खुदा ने हमें बुलाया क्यों है। खुदा ने आपको, बहुत सारे लोगों को जो है, बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं मैं मसीह इसलिए हूं कि मैं दुआ करूं और लोग जो है वो चंगे हो जाएं। मैं मसीह इसलिए हूं कि मैं प्रचार करूं और लाखों लाख लोग जो है वो स्टेडियम में आए और प्रचार करें। ये सब चीजें जरूरी हैं, पर उससे बढ़कर जरूरी क्या है वो मिस हो गया, कि मैं यीशु जैसा हो जाऊं। कहां पर है? कहां हमें मिल रहा है कि ये कंसेप्ट? पौलुस पहली सेंचुरी में, जो कि पहले विटनेस रहे हैं जीसस के, वो क्या कह रहा है? मैं इस दौड़ में हूं कि जिस कारण उसने मुझे पकड़ा था मैं परफेक्ट हो जाऊं। उसने हमें किस लिए पकड़ा है? ताकि वो हमारे में जीवित हो, हम मर जाएं और यीशु हम में जीवित हो। उसने कुर्बानी इसीलिए दी थी ताकि हम में मुकम्मलता जो है वो आ जाए, परफेक्शन जो है वो आ जाए। वो परफेक्शन के लिए हम दौड़ रहे हैं। पर अगर हमने दुनिया की चीजों को ले लिया तो कह रहा घमंड करने के लिए तो मेरे पास भी बहुत कुछ है, पर मैं इन सभी चीजों को क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। माइंड जो है किसको प्रायोरिटी दे रहा है, ये चीज हमें सीखने की जरूरत है और डिसिप्लिन करने की जरूरत है कि हमारा माइंड अर्थली चीजों पे ना लगे, हमारा माइंड हेवनली बातों पर जो है वो लग सके। फिर 13वें वचन में कहता है, आगे पढ़ दे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। हमें सिखा रहा है कैसे वॉक करनी है यीशु के साथ। दैट आई डू नॉट कंसीडर दैट आई हैव मेड इट माई ओन। बहुत सारे लोग जो हैं अगर किसी उपलब्धि में पहुंच जाते हैं तो फक्र करते हैं कि मेरे वजह से, मेरे पास अकल थी, मेरी हिम्मत थी। एक्चुअली वो अकल नहीं थी। कई बार ऐसे है कि मैनिपुलेट कर चुके थे आप चीजों को, जिससे आपने लोगों की जो है वो फेवर ले ली। पर जो खराब प्रचार सुनाएगा उसकी फेवर, उसको फेवर लेनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। आर यू गेटिंग? क्योंकि कौन इतना अपने आप को तोड़ेगा, कौन इतना अपने आप को परफेक्शन की तरफ जाएगा? सिर्फ वही जा पाएंगे जो मसीह से प्रेम करते हैं, जो मसीह की बातों में स्थिर या सिद्ध रहना की जो है वो चाह रखते होंगे। इट्स नॉट इजी, बट इट इज वेरी इजी फॉर दोज हु लव जीसस।
ये बहुत इजी है उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, पर दूसरों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो अपने सुख विलास को छोड़ के कैसे यीशु के पास आ जाएं, कैसे अपना इनकार कर दें, कैसे क्रूस को जो है वो उठा ले। तो कह रहा, आई प्रेस ऑन टू मेक इट माई ओन बिकॉज क्राइस्ट जीसस हैज मेड मी हिज ओन। सो इसका मतलब हम यीशु मसीह के लिए उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया है, अब हम है ही नहीं अपने, हम यीशु के हैं। तो यीशु हमारे में जीना जो है वो जरूरी है। तो मैं किस बात की घमंड करूं जब है ही मैं दास हूं उसका, जिसने मुझे अपने लहू से खरीदा है। तो फिर आगे क्या बोल रहा है, दोबारा से पढ़ दे 39। 13th। ओ 12 हमने फिनिश किया है ना, तो अब 13th। 13th पढ़ लिया था मैंने। ओके, आई एम रीडिंग। प्लीज पढ़ दे दोबारा से। मैं 12 को एक्सप्लेन फिर दोबारा से कर दिया। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। यहाँ पर जो है वो क्रिश्चियन वॉक खुदा हमें दिखा रहे हैं कि हमने जो गलतियां कर दी हैं उसको वहीं पे छोड़ दो, पर अब क्या करें, आगे जो है वो बढ़ते जाएं। पास्ट को फॉरगेट करके आगे को प्रेस ऑन करें, स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड, अपने आप को आगे लेकर जाएं। इट्स फाइन, गॉड फॉरगिव मी प्लीज। और जब हम विश्वास करते हैं कि खुदा ने मुझे माफ कर दिया है, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम आगे जाके वो पाप जो है वो नहीं करते हैं। इस तरह से हम अपनी रेस को जीत सकते हैं। पर अगर बाई चांस अगर आज मेरे से पाप हो रहा है और मैं कहूं कि प्रभु मैंने तेरा वचन सुना नहीं सकती, मैंने तो ये पाप कर दिया, तो मैंने क्या किया, अपनी दौड़ को वहीं पे खत्म कर दिया। वेट करूंगी अपनी दौड़ की कि कोई और ऐसा मोमेंट हो जिसमें मैं दोबारा से फिर से दौड़ सकूं, पर वो शायद मोमेंट ना आए। तो इसलिए कह रहा है कि अपनी पुरानी, ये नहीं कि मतलब परफेक्ट है वो, पर वो कैसे परफेक्शन की तरफ भाग रहा है, पुरानी गलतियों को वहीं पे दफन किया और प्रेस ऑन, खुदा यीशु मसीह के साथ मैं फिर चलूंगा, आगे जो है वो बढ़ते जाए। उसके बाद 14वां वचन। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, हम्म। ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इसलिए हमारा दौड़ना वो बहुत जरूरी है। स्लो दौड़ दौड़ रहे हैं, फास्ट दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, पर दौड़ रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो उस निशाने पे, निशाना क्या है, जो स्वर्गीय कॉल खुदा ने उसे दी है, जो अपने में उसे रहने के लिए कहा गया, उस प्राइज के की तरफ भाग रहा है, जो प्राइज खुदावन यीशु मसीह जो है हर एक प्राणी को देगा, जो अपनी रेस, स्पिरिचुअली रेस जो है वो उसको दौड़ लेगा या अपने गोल तक पहुंचेगा। यहाँ पर एक रनर का रूप वो अपने आप को, उसके सिमिलिट्यूड हमें सिखा रहा है। एक कोई भी रनर होता है वो दौड़ता क्यों है, ना ही अपने पार्टिसिपेंट को देख के दौड़ता है और ना ही ये देखकर कि मैं बहुत महान इंसान हूं। उसका निशाना होता है कि उसने उस दौड़ को कहाँ तक लेकर जाना है, और वो निशाना कहाँ है, उस निशाने तक पहुंचने के लिए जो है वो रनर दौड़ता है। उसी तरह से एक मसीही दौड़ भी ऐसी है कि हमारा निशाना है कि हमने स्वर्गीय घरों पे जाना है और हम जो है उसी की तरफ जो है दौड़ रहे हैं। फिर हमारी अटेंशन ये नहीं कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, हम जो है वो सीधे एक ही निशाने पर जो है वो दौड़ते हैं। डिस्ट्रैक्शंस खत्म करनी पड़ेंगी, तभी तो डिनाई करेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस खत्म होंगी। यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा होगा तो हम यीशु की चाल चलते हुए उस दौड़ को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद 15वां वचन। ठीक है। हम में से जितने शुद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि मेच्योरली, एक ही मन होकर, मेच्योर बी ऑफ सेम माइंड। कौन सा माइंड, जो कि उसने फिलिपियों 2 में बताया,
प्रभु यीशु मसीह का मन, जैसा उसका मन था वैसा ही तुम्हारा मन हो। पर अगर कुछ गड़बड़ भी आती है तो खुदा हमें क्या करता है, रिवील करता है कि कहां पर हम जो है वो गलत जा रहे हैं, ताकि हम अपने आप को क्या कर लें, सुधार लें। सो इसलिए खुदा भी हमारी हेल्प कर रहा है हमारी दौड़ में, हम भी एफर्ट ले रहे हैं अपनी दौड़ में। खुदा ने निशाना जो है वो हमारे लिए रख दिया है, और उस निशाने की तरफ जो है वो हम भागते जा रहे हैं। तो इसलिए 16वें वचन में कहता है कि हमें होल्ड फास्ट करना है। पढ़ दें प्लीज। ठीक। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। ओके, सो अब जहां तक पहुंच गए हैं ऐसे ही दौड़ हमारी कंटिन्यू चले। होल्ड फास्ट, उसी 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 क्रिया को पकड़े रहें, जो करते आ रहे हो आप ऐसे ही करते रहो विश्वास के साथ। तो खुदा क्या करेगा, आशीष देगा। उसके बाद 17वें वचन में, जी। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। सो इसका मतलब जब अपने आप को कह रहा है कि हमें इमिटेट करो, तो कहने का अर्थ यह है कि उसने अपने आप में क्या लग रहा है कि वो अपनी दौड़ अच्छी से दौड़ रहा है। तो कह रहा है जैसे मैं दौड़ रहा हूं, दूसरे शब्दों में वैसे तुम भी जो है वो दौड़ो। ऑब्जर्व दोज हु लिव अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल यू हैव इन अस। कह रहा जैसे दूसरे लोग, जैसे हमारे जैसे दूसरे लोग चलते हैं, उनकी एग्जाम्पल जो है ले लो। सो कहने का मतलब हम एक दूसरे को क्या करें, इम्पैक्ट करते हैं। अगर अगर हमारा स्वभाव पौलुस के स्वभाव के जैसा है, तो जो दूसरे लोग देख रहे हैं वो भी क्या करे, वो हमारे स्वभाव में आ जाए। ताकि कैसे होता है कि हम सभी एक होकर जो है उस दौड़ को कंप्लीट कर सके। एम आई राइट? यस। सो इसलिए हमारे लिए एग्जाम्पल्स सेट हुई हैं। कुछ चीजें मैं आपकी जिंदगी से सीखती हूँ, कुछ चीजें आप मेरी जिंदगी से भी सीखते होंगे। पर जो अच्छी चीजें हैं, इसीलिए पौलुस ने कहा जो अच्छा है उसे क्या कर लो, ले लो, और जो बुरा है उसे छोड़ दो। सो इमिटेट मी, उसने कहा। तो इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव स्टेटमेंट कि वो उसको फॉलो करने को कह रहा है, और उन लोगों को भी जो उनके जैसे चलते हैं उनको फॉलो करने को कह रहा है। सो इसका मतलब हम एक ऐसी दौड़ में हैं जिसमें हम फॉलो कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे को फॉलो करते हुए उस निशाने तक पहुंच रहे हैं। सो फिर उसके बाद 18वें वचन में, जी। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। एग्जैक्टली। सो इसलिए एक तरफ वो गॉडली पीपल को फॉलो करने को कह रहा है, दूसरी तरफ क्या बता रहा है कि उसी सेक्ट में, चर्च में दूसरे तरह के भी लोग हैं जो क्रूस के क्या हैं, बैरी हैं। और जब वो कह रहा है कि मैं फिर दोबारा से तुम्हें रो रो के कहता हूं, तो इसका मतलब कि आई कुड फील दैट पेन, कि जब मैं भी खुदा का कलाम सुना रही हूँ, और जब मैं देखती हूँ कि लोग जो है उस कलाम को नहीं सुन रहे, तो सचमुच में पेन होती है। क्योंकि क्या सुन जी। रहे हैं, उन लोगों को सुन रहे हैं जो क्रूस के बैरी हैं, जो क्रूस के प्रिय नहीं है, जिन्होंने क्रूस नहीं उठाई हुई है। सो एक प्रचारक का दुख यहां पर जो है वो देखने को मिलता है, कि जो प्रचार करते हैं उनको कितनी पीड़ा होती है। इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रेरित, कि जिनको हम वचन सुना रहे हैं प्रभु, वो किसी भी तरह से हमारी मेहनत व्यर्थ ना जाए। सो क्यों उन्हें कहा गया है कि वो क्रूस के बैरी हैं? क्योंकि 19 वचन में उनके बारे में और विस्तार से बता रहा है। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। सो वेरी क्लियर। जैसे उसने शुरुआत की थी, उसने क्या कहा था, बी वेयर ऑफ डॉग्स, बी वेयर ऑफ इवल वर्कर्स, बी वेयर ऑफ द म्यूटिलेट ऑफ द फ्लैश। सो उसको यहां पर आकर उसने जो है बिल्कुल विस्तार से बताया कि चर्च में
गॉडली भी हैं टीचर्स, अनगॉडली भी टीचर्स हैं। सो अनगॉडली टीचर्स को कह रहा है कि उनसे क्या करें, सावधान रहें, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उनका एंड डिस्ट्रक्शन है, हमेशा की मौत जो है उन पर है, क्योंकि उन्होंने क्रूस से प्रेम नहीं किया। क्रूस के क्या है, बैरी हैं। उन्होंने खुदावन यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया, उन्होंने अपने पेट को भरने के लिए इस काम को लिया है। उनकी ग्लोरी या उनकी उपलब्धियां उनके लिए लज्जा का कारण बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय चीजों पर जो है ध्यान या अपना माइंड जो है वो नहीं लगा रखा है, वो जिस्मानी चीजों पर उनका दिमाग जो है वो लगा हुआ है। तो इसलिए जिस्मानी चीजों को लेने के लिए वो अपने पेट के कारण, अपनी महिमा के कारण वो लज्जित होंगे, और उनका एंड जो है वो डिस्ट्रक्शन है। तो इसलिए वो कह रहा है, बी अवेयर ऑफ सच पीपल, दोज हु डोंट टीच यू द वर्ड ऑफ गॉड। फिर उसके बाद 20वां वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। सो अब फिर कॉन्ट्रास्ट में लेकर जा रहा है अपने और उनके बीच में। उनकी माइंड सेट हुए हैं अर्थली पोजेशन पर उसने कहा हमारा कहाँ पे सेट है, हेवनली। हेवनली चीजों पर। हम किसके सिटीजन सिटीजन हैं, स्वर्ग के। दुनिया में लोग अलग अलग देशों में जाके सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं उनके देशों की, पर पौलुस किसकी ले रहा है, स्वर्ग की बादशाह की। स्वर्ग। क्योंकि वो कहां से आ रही है, प्रभु यीशु मसीह से, जो उसका मुक्तिदाता है। सो फिर 21वां वचन। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। सो एग्जैक्टली उसने ये समझाया। क्यों? क्योंकि वो हमें बदलने वाला है। फिर उसने पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में बताया कि आग झपकते ही हम क्या होंगे। 50 से अगली आयत हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, तो वहां पे वो ग्लोरिफिकेशन दिखा रहा है, जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन में आग झपकते हम क्या होंगे, बदल जाएंगे। हम उसकी महिमा के शरीर को ले लेंगे, यानी करप्शन शरीर छूट जाएगा, मॉर्टल शरीर छूट जाएगा, हम अमरता को पहन लेंगे। तो यही आशा है और यही हमारा गोल है, जिस गोल के पीछे जो है हम चल रहे हैं। तो यही पौलुस सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो आपके सिखाने वाले हैं उनका गोल कहां पर है, उनके माइंड कहां पर सेट है, ये हमें देखने की जरूरत है। और इसलिए वो इवल वर्कर्स से हम हमेशा क्या रहे, सावधान। पर जो अच्छे हैं उनके मुताबिक अपने जीवन को वैसे ही अच्छा फॉलो करते रहें, ताकि आप एक दिन बदल जाएं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। जिंदाबाद आसमानी खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस कलाम के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। फिर से प्रभु हम आपकी शुक्रगुजारी, आपकी हमदो तारीफ करते हैं प्रभु कि आपने हमें कलाम समझने में, इसे और इस पे इसे और जानने में प्रभु, जिसमें आपके भेद प्रकट होते हैं प्रभु, हमारी मदद की है प्रभु। हम आप आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।